हेलो। कभी सोचा है कि इंग्लिश भाषा इतनी अजीब सी क्यों लगती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये सवाल लगभग हर उस इंसान के मन में आता है जो इंग्लिश सीखता है या बोलता है। जैसे कि पुट और बट में यू की आवाज़ इतनी अलग क्यों है, या फिर दो, टफ, थ्रू जैसे शब्दों में इतना अंतर क्यों। बस इसी अजीबो-गरीब पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब भाषा के इतिहास की गहराइयों में छिपा है, एक ऐसी घटना में जिसने हमेशा के लिए अंग्रेजी की आवाज ही बदल कर रख दी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब अंग्रेजी एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही थी। ये कह सकते हैं भाषा के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। ये समय था लगभग 1400 से 1500 के बीच का। इस दौरान अंग्रेजी भाषा में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। बस इसी एक सदी ने उस भाषा की नींव रखी जो आज बोली जाती है। ये एक ऐसा समय था जब अंग्रेजी सिर्फ एक स्थानीय बोली ना रहकर एक राष्ट्रीय पहचान बन रही थी। और इसी दौर में अंग्रेजी को एक बिल्कुल नया मकाम मिला। वो सरकार और शिक्षा की भाषा बन गई। और इससे हुआ ये कि इसका असर पूरे देश में तेजी से फैल गया। लेकिन जिस समय इस भाषा का कद इतना बढ़ रहा था, ठीक उसी समय इसकी आवाज के साथ कुछ बहुत ही ड्रामेटिक हो रहा था। कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। ये इतिहास का एक गजब का संयोग था। एक तरफ तो अंग्रेजी का रुतबा बढ़ रहा था और दूसरी तरफ लोगों के बोलने का ढंग ही बदल रहा था। और यही था वो बदलाव। इसे इतिहास में जाना जाता है द ग्रेट वॉवल शिफ्ट के नाम से। ये बेसिकली उच्चारण में हुए बहुत बड़े बदलावों की एक सीरीज थी। असल में अंग्रेजी के उच्चारण की पहेली का असली कारण यही घटना है। इसको एक चेन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। हुआ ये कि अंग्रेजी के जो लंबे स्वर यानी वाउल साउंड्स थे वो बदलने लगे। जैसे जो शब्द पहले मीज की तरह बोला जाता था, उसकी ई की आवाज ऊपर उठकर आय बन गई और वो शब्द हो गया माइस। अब जब एक आवाज बदली तो उसने दूसरी आवाजों पर दबाव डाला और बस एक विशाल डोमिनो इफेक्ट ने पूरी भाषा के स्वरों को हिला के रख दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ऐतिहासिक घटना ने आज की अंग्रेजी स्पेलिंग को इतना उलझा हुआ कैसे बना दिया। देखिए, इस बड़े बदलाव से पहले मामला काफी सीधा था। स्पेलिंग और उच्चारण में काफी हद तक तालमेल था। जैसा लिखा वैसा बोला, सिंपल। लेकिन जब लोगों के बोलने का तरीका बदला, ठीक उसी दौरान प्रिंटिंग प्रेस आ गया। इससे क्या हुआ कि जो पुरानी स्पेलिंग थी वो किताबों में छपकर पक्की हो गई, एकदम पत्थर की लकीर। तो नतीजा ये हुआ कि जुबान तो बदल गई पर लिखावट पुरानी ही रह गई। दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं ना, उसका उच्चारण उस बड़े बदलाव की देन है। लेकिन उसकी स्पेलिंग वो उस बदलाव से पहले के दौर में ही फंसी रह गई। और यही है वो सबसे बड़ी वजह कि अंग्रेजी में स्पेलिंग और आवाज में इतना फर्क है। अच्छा, तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि ये हमें समझाता है कि अंग्रेजी भाषा वैसी क्यों है जैसी वो आज है। ये हमें याद दिलाता है कि भाषा कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये हमेशा बदलती रहती है। असल में जब भी कोई अंग्रेजी बोलता है तो वो अनजाने में ही 500 साल पुरानी एक ऐतिहासिक घटना का हिस्सा बन जाता है। तो ये सारी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर भाषाएं हमेशा बदलती हैं, तो फिर अगला ग्रेट शिफ्ट क्या होगा? सोच कर देखिए, भविष्य में हमारी भाषाएं कैसी सुनाई देंगी। है ना सोचने वाली बात?